अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये सन 604 की बात है कि कुरैश की एक औरत खाना काबा के अंदर कंदीलें रोशन करने के लिए आग लेके आती है। वो कंदीलें रोशन कर रही होती है कि उसी दौरान एक आग की चिंगारी उड़ती है और गलाफ काबा पर जाके गिरती है, जिसके नतीजे में गलाफ काबा को आग लग जाती है। इस आग की वजह से खाना काबा का गलाफ वो भी शहीद हो जाता है और गलाफ जलने की वजह से खाना काबा की दीवारों पर भी निशानात आ जाते हैं। ये ऐसा वाक़या था जिसे देखते ही अहले कुरैश जो है वो बिल्कुल परेशान हो गए, खौफज़दा हो गए और उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने खाना काबा को दोबारा से तामीर ना किया तो अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा। लिहाजा उन्होंने खाना काबा की तामीर का फैसला किया। दोस्तों, खाना काबा तारीख में कितनी बार तामीर हुआ और खाना काबा की जो मौजूदा शक्ल जो हम आज देखते हैं खाना काबा की इमारत, क्या ये इमारत वही इमारत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तामीर हुई या इसे बाद में तामीर किया गया? इन सारे के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, खाना काबा की तामीर के हवाले से दो अदवार बयान किए जाते हैं। मौरखीन के मुताबिक खाना काबा इस्लाम से पहले तकरीबन 10 से 12 मरतबा तामीर किया गया और खाना काबा की ये तामीर मुख्तलिफ अदवार में हुई और मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर हुई। आखिरी बार खाना काबा की तामीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुई, जो कि इस्लाम से काबिल तामीर तस्वुर की जाती है। इस तामीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया और खाना काबा की तामीर मुकम्मल हुई। लेकिन तामीर के लिए चूँकि कुरैश ने ये शर्त रखी थी कि खाना काबा की तामीर के लिए वो जो रकम इस्तेमाल करेंगे वो रकम वो अपनी हलाल की कमाई से इस्तेमाल करेंगे, लिहाजा वो रकम कम पड़ गई। लिहाजा खाना काबा की इमारत असास इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर तामीर ना हो सकी और उसकी तामीर जिन असास पर तामीर हुई उसे आज हम असास कुरैश कहते हैं। दोस्तों, खाना काबा इसी तामीर में ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद रहा, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से एक दफ़ा ये बयान फरमाया था कि अगर ये कौम नई नई जahiliyyat से ना निकली होती तो वो खाना काबा की इमारत को दोबारा से असास इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर तामीर करते। हज़रत इमाम हुसैन नारी मकाम की शहादत के बाद यजीद ने जब मक्का पर हमला किया तो खाना काबा पर भी उसने चढ़ाई की। गोलाबारी और मंजनीक से पत्थरों की बारिश की वजह से खाना काबा की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। लिहाजा अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने यजीद के मरने के बाद इस इमारत को दोबारा से असास इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर तामीर किया और यूँ खाना काबा असास इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर तामीर हो गया, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश भी थी। लेकिन दोस्तों, ये बात हज्जाज बिन यूसुफ को हज़म ना हुई, लिहाजा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को हज्जाज बिन यूसुफ ने शहीद करवा दिया। उनकी शहादत के बाद ये इमारत उसने दोबारा असास कुरैश पर तामीर कर दी। इस इमारत की असास कुरैश पर तामीर होने के बाद खाना काबा उसी हालत में मौजूद रहा। खलीफा हारून रशीद के दौर में उसने चाहा कि इस खाना काबा को दोबारा असास इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर तामीर किया जाए, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इस चीज़ से मना किया और फरमाया कि बार बार खाना काबा की इमारत के साथ ये अमल करने से मुसलमानों के दरमियान मुसलमानों के दिलों में इसका जो तकद्दुस है वो कम पड़ जाएगा, लिहाजा बेहतर है कि इसे इसी हालत में रखा जाए। दोस्तों, खाना काबा इसी हालत में तकरीबन 966 साल तक यही इमारत मौजूद रही, लेकिन मक्का के अंदर एक सैलाब आया 1039 हिजरी में। इस सैलाब की वजह से खाना काबा की इमारत और दीवारों में दरारें पड़ गई। उस वक्त खिलाफत उस्मानिया की हुकूमत थी, लिहाजा हिजाज सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा सुल्तान मुराद खान, जो उस वक्त उस्मानी खलीफा थे, उन्होंने खाना काबा की इस इमारत को नए सिरे से तामीर किया। इस इमारत को तामीर करने के में जो पत्थर इस्तेमाल किया वो वही पत्थर इस्तेमाल हुआ जो खाना काबा की इमारत से हासिल किया गया। इन पत्थरों को उस वक्त गिना गया तो तकरीबन इन पत्थरों की तादाद तकरीबन 1406 बनती है। तकरीबन 400 साल तक खाना काबा की यही इमारत कायम रही और मई 1996 के अंदर सऊदी हुकूमत ने दोबारा फैसला किया कि इस इमारत को नए तरीके से एक मजबूत बुनियादों पर खड़ा किया जाए ताकि ये एक लंबे अरसे तक कायम रह सके। लिहाजा सऊदी हुकूमत ने मई 1996 में इसकी तामीर नए सिरे से की और अक्टूबर 1996 में ये तामीर मुकम्मल हो गई।
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. آج خانہ کعبہ کی جو عمارت ہمارے سامنے موجود ہے، یہ عمارت اسی دور کی تعمیر شدہ ہے. یہ عمارت پہلے سے کئی گنا مضبوط اور پائیدار تعمیر کی گئی ہے. خانہ کعبہ کے اوپر غلاف کی جو روایت ہے وہ جاہلیت کے دور سے ہی شروع ہے، جسے مختلف رنگوں میں کپڑا، کبھی سرخ، کبھی سبز، کبھی سفید، اور موجودہ رنگ جو ہے وہ سیاہ رنگ خانہ کعبہ کا استعمال ہوتا ہے، اور جو تقریباً آج سے تقریباً 400 سال سے ہی یہی عمل چلتا آ رہا ہے. دوستو، خانہ کعبہ کی اس تاریخ کے حوالے سے اگر آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا آپ کچھ مزید چیزیں بتانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. عمران مسعود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.